बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं बात करूँगा कब्ज़ के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये जो मुसब्बर स्याह का लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे कब्ज़ ख़त्म नहीं होता, बल्कि इससे अंतड़ियों की खुश्की बढ़ जाती है, वक्ती तौर पर तो रिलीफ़ मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई बंदा ये कहता है कि सुहागा बरियाँ जो है उससे वो कब्ज़ ठीक हो जाती है, तो उससे भी वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है, उससे भी अंतड़ियों का जो मसला है जो वो ठीक नहीं होता। इस तरह से तुम में से लोग जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम में से भी वो फ़ायदा हासिल नहीं होता, तो उससे अंतड़ियों में बल्कि खराश पड़ जाती है। तो असल में हमें इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल करना है जिससे हमें फ़ायदा हो। एक तो वो चीज़ जो है वो गर्म तर मिजाज की हामिल होनी चाहिए। जिस तरह से सरना या सना मक्की है, इससे कुछ फ़ायदा होता है लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होता। तो एक तो वो चीज़ गर्म तर हो, दूसरा उसका मैदे में खुश्की जो है वो पैदा ना करे, और तीसरा वो जो है वो अंतड़ियों के अंदर जो सुद्दे हैं उनको भी खोले, और लीवर जो है जिगर उसको भी एक्टिव करे, साथ में मैदे के अंतड़ियों की हरकत को ठीक करे और जिगर को एक्टिव करे। तो फिर जाके नाज़रीन मोहतरम कब्ज़ ठीक होता है। तो जो हमारे यहाँ हब्बे तनकार मिलती है या मलयन गोली मिलती है या फिर ऐसी चीज़ें जो मिलती हैं, ये वक्ती तौर पर कब्ज़ कुशाई का काम तो ज़रूर करती हैं, लेकिन परमानेंटली ये सलूशन नहीं है। अगर आप में से किसी भी बंदे को, किसी भी भाई को या बहन को ये मसला है, तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं कोर्स कब्ज़ कुशा, जिसमें 30 गोलियाँ होती हैं। एक गोली रोज़ाना रात को खाना होती है, और साथ में एक सफ़ूफ़ की डिब्बी होती है जो कि एक चाय वाले चम्मच, जितनी बार आप खाना खाते हो उतनी बार आपको खाना होती है। ये एक ही कोर्स आपके लिए काफ़ी होता है, जितनी भी पुरानी कब्ज़ है वो ठीक हो जाती है, और दोबारा ज़िंदगी भर कब्ज़ ठीक नहीं होती अगर आप किसी किस्म की गलती से गलत अद्वियात नहीं खाते। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।